हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चंस। तो प्रश्नावली 4.3 के अंदर हमें कोई समीकरण दी गई होगी और उस समीकरण के, क्योंकि बात हमारी चल रही थी कौन सी, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की, हमें रैखिक समीकरण मिलती है उसमें दो चर होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई के यानी कि दो चरों में हमें एक समीकरण दी गई होगी और हमें उस समीकरण का आलेख बनाना है। आलेख किस पर बनाना है? ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो आप कहेंगे कि आलेख क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि ग्राफ पेपर में आपको पता है कि ग्राफ पेपर क्या होता है। इस तरह से एक पेज होता है जिसमें बहुत सारे जो है बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इस तरह से होते हैं। अब ऐसा हमारा जो ग्राफ पेपर होता है इसमें हम क्या करते हैं कि बीच में सेंटर में जो है हम दो रेखाएं खींचते हैं। एक तो खींचते हैं एक क्षैतिज रेखा जिसको हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं और एक खींचते हैं इस तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब ग्राफ पेपर में आपको बनाना है, ग्राफ पेपर लाना है और इस पर पेंसिल से यूं ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं साइड में आपको ड्रॉ करके दिखा दूं बिना ग्राफ पेपर के, ताकि आपको अच्छे से साफ समझ आए कि कैसे बनाना है। देखिएगा, ग्राफ पेपर के अंदर हम इस तरह से दो जो है रेखाएं खींचते हैं, एक तो क्षैतिज यानी कि आड़ी और एक खड़ी जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अक्ष। क्या बोला जाता है? अक्ष। अब ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है? एक्स अक्ष। और जो ऊपर इस तरह से खड़ी रेखा है इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। और इसके अंदर क्या होता है कि जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती है उसे बोला जाता है जीरो, शून्य। इसको बोलते हैं हमारा ओरिजिन या मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब संख्या रेखा आपने देखी होगी। संख्या रेखा क्या चीज होती है? आपने देखा कि संख्या रेखा में इस तरह से एक रेखा होती है, बीच में शून्य होता है, इधर माइनस वाली संख्याएं होती है, -1, -2, -3, -4, और इधर प्लस वाली 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती रहती है। तो आप यहाँ पर यही मान सकते हो कि हमने क्या कर लिया, एक संख्या रेखा को तो इस तरह से क्षैतिज रूप में रख लिया और दूसरी संख्या रेखा को हमने ऊर्ध्वाधर रूप से रख लिया। ठीक है, यानी कि ऐसी ही संख्या रेखा अगर मैं यहाँ पर ला करके जीरो पर ला करके खड़ी कर दूं, अगर मैं ऐसी ही संख्या रेखा कोई और जीरो पर ला करके खड़ी कर दूं तो वह कैसी होगी? मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा इस तरह से कर ली, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और नीचे जब जाएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दो संख्या रेखा को एक क्षैतिज ले ली और एक ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं। जो क्षैतिज है उसको क्या नाम दे दिया जाता है? एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या नाम दे दिया जाता है? वाई अक्ष नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको बड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि प्रश्नावली के अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्नावली के अंदर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख बनाइए। हमें क्या करना है? हमें एक समीकरण दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि आपको x + y = 4 ये इस तरह से दिया गया है और हमें इसका आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए ये एक रेखा है। ठीक है, ये किसका आलेख है? ये एक रेखा का आलेख है। तो रेखा आपको पता है कि अगर हमें किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं का पता चल जाए, अगर इस रेखा पर स्थित दो बिंदुओं का पता चल जाए तो उन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास रेखा मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें उन दो बिंदुओं का पता चल गया जो इस रेखा के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। मान लिया कि P और Q जो है वो दोनों बिंदु इस रेखा पर स्थित है। तो ये रेखा कैसे फाइंड करोगे, इसका चित्र कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, P और Q को इस तरह से मिला देना तो रेखा आ जाएगी। तो आपने देखा है ना कि दो बिंदु आपको दे दे, मैंने आपको कह दिया कि आपके पास A और B दो बिंदु है, A और B दो बिंदु है। मैं आपको कह दूं कि A और B से जाने वाली रेखा खींचिए, तो आप कैसे खींचेंगे? A और B को मिला देंगे। A और B को मिला दिया तो हमें ये रेखा प्राप्त हो जाएगी जो A और B से गुजर रही है। ठीक है, और आपको पता है कि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। इस रेखा के अलावा कोई भी और ऐसी रेखा नहीं होगी जो इन दोनों बिंदुओं से जाती हो। ठीक है,
तो अगर हमें किसी रेखा का आलेख खींचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस रेखा पर स्थित दो बिंदु ले लेंगे और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें उस रेखा का आलेख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे आगे टास्क ये नहीं है, हमारे आगे टास्क ये नहीं है कि बिंदु आ जाएं और फिर हम उनको मिला दें तो रेखा अपने आप बन जाएगी। हमारे आगे टास्क ये है कि ये दोनों बिंदु भी तो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं, वो दोनों बिंदु कैसे निकालें। तो देखिएगा बिंदु कैसे निकालें वो हम देखते हैं। तो बिंदु निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये है आपकी समीकरण। इस समीकरण में आप क्या कीजिए, सबसे पहले x बराबर 0 रखिए। तो हम लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखा तो देखो यहाँ पे x बराबर 0 रखो, 0 प्लस y बराबर 4, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप कह देंगे कि जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो अब एक बिंदु आपको प्राप्त हो गया कि x 0 है और y 4 है, x 0 है और y 4 है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा तरीका, एक बिंदु तो आ गया, ठीक है, कैसे आया, किस प्रकार से लाइन खींचेंगे, एक बार क्वेश्चन पूरा करके देख लेना। पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ना समझ आए फिर बोलना। अभी एक बार सिर्फ देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया, x का मान 0 रखा। x का मान 0 रखने पर हमें y का मान कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या रखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। तो आप कह देंगे y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, तो आपने y की जगह 0 रखा तो x प्लस y की जगह 0 बराबर 4, तो x कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक x की वैल्यू रखी 0, y का मान आ गया, y की वैल्यू 0 रखी, x का मान आ गया। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक, या फिर साइड में एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जगह हम यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर साइड में एक टेबल बनाई। साइड में एक टेबल बना के हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ पर हम x को दिखाएंगे और यहाँ पर हम y को दिखाएंगे। x का मान पहले आपने 0 रखा तो y का मान 4 आया, और यहाँ पर जब x का मान 4 है तो y कितना आया, x का मान कितना आया, 4, जब y का मान कितना रखा, 0 रखा। तो ये आपके पास 2 बिंदु आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपके पास 2 बिंदु आ गए, 2 बिंदु। एक बिंदु तो ये आ गया जिसमें x 4 है और x 0 है और y 4 है। दूसरा बिंदु आ गया जिसमें x 4 है और y 0 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका आलेख कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर के अंदर आपको बीच बीच में क्या करना है, बिल्कुल एकदम बीच में आपको x और y रेखाएं खींचनी है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, ग्राफ पेपर के बिल्कुल बीच में। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो खड़ी रेखा होगी, इस तरह से जो खड़ी रेखा होगी उस पर इधर होगा y और इधर होगा माइनस में y, इधर होगा x और इधर होगा माइनस में x। ठीक है, माइनस में x लिखने का क्या मतलब हुआ, तो माइनस में x लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो होगा 0, इस संख्या रेखा पर इधर होंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक बना लीजिए। और इधर क्या होगा, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कितनी दूरी लें, तो आपको दूरी लेने की क्या जरूरत है, आपके ग्राफ में तो डब्बे बने हुए हैं ना, आपके ग्राफ में तो बॉक्स बने हुए हैं, आपके ग्राफ में बॉक्स बने हुए हैं। देखिएगा ग्राफ में कैसे है, देखिएगा एक बार यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, ये आपका क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ पेपर है आपका, ग्राफ पेपर में आपने क्या करना है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, चलिए इस यहाँ पर लगभग ये बीच ले लेते हैं, यहाँ पर बीच में इस तरह से आपने बना लिया। ये तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो एक एक डब्बा छोड़ के आप 1 2 3 इस तरह से लेते जाइए, और इधर एक एक डब्बा छोड़ के यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब आड़ी रेखा पर तो समझ आ गया, खड़ी रेखा पर कैसे बनाए। तो खड़ी रेखा पर देखिएगा एक एक डब्बा छोड़ के आगे आगे बनाते जाइए कि पहला डब्बा जो आएगा, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, y पर ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 1 2 3
4 इस तरह से, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इस तरह से लगभग जो है हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया, हमारा ग्राफ पेपर रेडी हो गया, जिसके अंदर हमने दो जो अक्ष होती हैं, दो अक्ष x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर दिखा दी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे दो बिंदु कहाँ पर है। अब देखिएगा, बिंदुओं को हमने ढूंढना है, तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या कहता है, x 0 होना चाहिए, y 4 होना चाहिए। x कितना होना चाहिए, 0, और y कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए यहाँ पर कि x कितना होना चाहिए, x 0, तो x 0 ये रहा। अब 0 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन y किधर जाना है, y कहता है +4 की तरफ जाना है। तो देखिएगा, x अगर 1 कहता तो यहाँ पर आ जाते, लेकिन अब x 0 का है, x 0 कहाँ है। ठीक है, इधर और इधर तो नहीं जाना, क्योंकि x 0 कहाँ है और y कितना कहाँ है, तो y 4 कहाँ है। तो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर x कितना होगा, x तो होगा 0 और y कितना होगा, 4 होगा। अब आप कहेंगे ये 0,4 क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी बिंदु को लिखने का तरीका क्या होता है, p ब्रैकेट में x गुणा y। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो पॉइंट में पहले x का कितना मान है वो लिखते हैं और फिर y का कितना मान है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना, तो x अक्ष पर देखो कितना है, 0 की दिशा में हमें चलना है, और y कितना लेना है, 4 लेना है। तो y 4 हमने ले लिया, तो ये बिंदु हो गया 0,4। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु क्या कहता है, x तो होने चाहिए 4 और y होना चाहिए 0। x पर आ गए, x कितना होना चाहिए, 4, और y कितना होना चाहिए, y 0। तो ऊपर और नीचे जाना नहीं है, क्योंकि 0 तो इसी की दिशा में होगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, 4,0। एक बार दोबारा चेक कर लो, क्या इस बिंदु पर x का मान 4 है, तो आप कह देंगे बिल्कुल है। अब इसकी सीध में देखो y कितना आ रहा है, इसकी सीध में इधर आए तो y 0 आ रहा है, एकदम सही, x 4 है और y 0 है। अब यहाँ पर देखो, इस बिंदु को देखो, इस बिंदु में देखा तो y 4 पर है क्या, बिल्कुल है। y की दिशा में गए कितना, 4। x की दिशा में कितना गए, इधर या इधर गए क्या, नहीं गए, बिल्कुल बीच में ही तो खड़े हैं, यानी x बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं का आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु है कहाँ पर, इस रेखा पर है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारी रेखा प्राप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो आप कह देंगे बिल्कुल हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमें रेखा कौन सी प्राप्त हो गई, x + y बराबर 4 वाली रेखा हमें प्राप्त हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सा सवाल है और मेथड हमारा सेम ही रहेगा। एक बार x 0 रखो, y का मान निकाल लो, फिर y 0 रखो, x का मान निकाल लो। ठीक है, एक बिंदु तो इस अक्ष पर आएगा और एक बिंदु इस अक्ष पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर y 0 है तो यहाँ पर आएगा, और x 0 हुआ तो इस अक्ष पर आएगा। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदुओं को मिला दोगे तो जो समीकरण होगी वो आपके पास आ जाएगी। समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है कि सिंपल आपको करना है, x 0 रख दो, y 0 रख दो। अब देखिएगा, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिएगा, अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट, तो आपका होमवर्क रहेगा। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिएगा, थर्ड पार्ट तीसरे को सॉल्व करते हैं। y बराबर 3x, y बराबर 3x आपको कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए या इसका आलेख बनाइए। इसका आलेख बनाना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर y कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रख दो। y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0, y क्या आ गया, y बराबर तो 0 आ गया। अब y बराबर 0 आ गया, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब दोबारा जब आप कहें, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि y बराबर 0 रख दो,
y बराबर भी तो 0 रखोगे ना, एक बार x लिखा एक बार y बराबर 0 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, y बराबर 0 रखने पर एक बार रख के देखिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपकी, सेम ही आएगा, एक बार रख के देखिए, ठीक है। y बराबर 0 रखा तो यहाँ पे 0 रखा तो 3x बराबर कितना आ गया 0, तो x भी तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये क्या बात हुई, ये तो दोनों सेम ही आ गए, दोनों सेम ही आ गए, तो दोनों एक ही बिंदु हो गए, लेकिन हमें एक बिंदु नहीं चाहिए, हमें तो दो बिंदु चाहिए। तो फिर क्या करें, तो जरूरी थोड़े ही ना है कि x का मान 0 और y का मान 0 रखना है, कुछ और भी तो रख के देख सकते हो, तो हम कुछ और रख के देख लेते हैं। चलिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख के देख सकते हो। x बराबर 1 रख के देख लिया तो y कितना होगा, x का मान 1 रखो, 3 गुना 1, y कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपके पास बिंदु प्राप्त हो गए। कैसे बिंदु प्राप्त हुए देखिएगा, हमें जो है यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गए कि इस तरह से अगर हम बनाएं, अगर हम x और y के मान रखें, सबसे पहले हमने x 0 रखा तो y भी 0 आया, और x को 1 रखा तो y हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब चलिए इसका आलेख बनाते हैं। ग्राफ ये विधि से, यानी ग्राफ के अंदर जो है इसका आलेख बनेगा। तो सिंपल सा आरेख आपको यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले तो ग्राफ तैयार करना है। तैयार कैसे करेंगे, इसको स्केल की सहायता से बनाना है। ये लाइनें जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बीच में क्या आ गया 0, इधर आ गया 1 2 3 4 5, इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। इनके नाम जरूर लिखिएगा, ये है y, ये है -y, ये है x और ये है माइनस का x। इनके नाम जरूर लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें x में भी 0 चाहिए और y में भी 0 चाहिए। x का 0 ये रहा, y का भी 0 ये रहा, तो ये बिंदु हमें चाहिए जहां पर x का भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो ये बिंदु कौन सा है, 0,0 वाला बिंदु है, x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है, x का मान होना चाहिए 1। x कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब x का 1 यहाँ पर है, लेकिन y में क्या चाहिए, तो y में 3 चाहिए। तो y में कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इधर से x का 1 और y का 3 लेके चलो, कहाँ पे मिलते हैं, x का 3 और y का 1 कहाँ पर मिले, तो आप कह देंगे x का 3 तो ये y का 3 तो ये जा रहा और x का 1 ये जा रहा। तो आपको यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा जहाँ पे क्या हो, x का मान तो 1 हो और y का मान क्या आ जाए, 3 आ जाए। आप देख सकते हो इसकी सीध में x का 1 है और y का 3 है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, आप कह देंगे बिल्कुल हो गई, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को मिलाते ही हमारे पास ये रेखा आ जाएगी। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं, स्केल की सहायता से आपको मिलाना है। तो इस तरह से जब आप मिलाओगे तो ये रेखा कौन सी आ गई, y बराबर 3x, y बराबर 3x का हमने आलेख यहाँ पर खींच दिया है। ये चीज़ समझ में आ गई। एकदम सिंपल सी चीज़ है कि पहले आपको x 0 रखना है, y का मान निकालना है। अब बाद में क्या करना है, y का मान 0 रखना है और x निकालना है। लेकिन y का मान 0 रखा तो यहाँ पर हमारा सेम ही आ रहा था, इसलिए हमने x का मान कुछ और रख के देख लिया, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, आपने वैल्यू रखी, y का मान आ गया। 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, 2 बिंदु हमने ग्राफ पर शो करके उनको मिला दिया, तो ये रेखा हमें प्राप्त हो गई। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो हमने ये दोनों तो कर लिए और ये दोनों आपके होमवर्क रह गए। ये दोनों आपको ट्राई करने हैं, ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात करनी है आपको कि चलिए हम जो है चौथा क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, क्योंकि चौथे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कोई डाउट आ जाए, चौथे क्वेश्चन में हो सकता है कि कोई डाउट आ जाए, ठीक है। देखिए चौथा पार्ट क्या कहता है, कहता है 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई। अब यहाँ पर ज़्यादातर हमारे दिमाग में क्या आता है कि सबसे पहले तो हम क्या रखें, सबसे पहले हम रखेंगे कि अगर हम x बराबर 0 रखें, यानी x बराबर 0 रखने पर
3 बराबर 2 गुणा 0 प्लस वाई, यही तो आ जाएगा। x का मान 0 रख दिया, बाकी सेम। अब देखो 2 गुणा 0 0 हो गया, तो यहाँ पे बच गया y बराबर 3। तो अगर हम जो सारणी बनाते हैं सारणी में दिखाएं तो क्या हो जाएगा, x और y। x का मान अगर आपने 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब दोबारा हमारा दिमाग क्या चलता है, दोबारा हमारा दिमाग चलता है कि हम y को 0 रख दें। हम क्या रख दें, y बराबर 0 रख दें। जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखिएगा। y बराबर 0 रख दिया तो यहाँ 0 आ गया, बाकी क्या बचा, 3 बराबर 2x। x बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा में है, ये इधर भाग में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब ग्राफ के अंदर 3/2 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वैसे तो मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 यानी 1 ले लेना और फिर आधा और ले लेना, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मुश्किल ना हो, इसके लिए एक और तरीका सिंपल सा है, देख लीजिए वो कौन सा, कि ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा y बराबर 0 रखो। आप यहाँ पे सोच के देखो कि अगर हमने y का मान कुछ भी रखा और 2x को सीधा पड़ा रहने दिया, अगर हमारा 2x सीधा पड़ा रहा तो x ज्ञात करने के लिए हमें 2 उधर लेके जाना पड़ेगा भाग में, और 2 जब भाग में जाएगा तो वो हमें दिक्कत करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को अकेला अकेला रखते हैं, y को क्या रखते हैं, अकेला अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे x का ही मान रख लो, x का मान कुछ और रख लो, x का मान 1 रखने पर x का मान 1 रख लो तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। हमें तो आसान वाला तरीका करना है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हम मुश्किल करें, हमें तो आसान वाला तरीका करना है। तो हमने क्या किया, x बराबर 1 रख लिया, x बराबर 1 रख लिया तो 3 बराबर 2 गुणा 1, क्योंकि x का मान 1 रख लिया, प्लस y, ठीक है। 2 गुणा 1 2 हो गया। अब ये 2 प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा तो 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, y हो गया, ठीक है। अब 3 में से 2 गए, 1 बचा तो y बराबर कितना आ गया, 1। तो आप समझ सकते हो कि x का 1 रखा तो y का भी मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे रख दो, x का मान 1 रखा तो y का मान भी हमारे पास 1 आ गया। देखो कितना आसान है। अगर आप 3/2 करते तो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल आती, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा आलेख कैसे बनेगा। अब आपको आलेख तो सिंपल सा बनाना आ ही गया, बीच में रखना है 0। चलिए इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5, इधर अगर देखें 1 2 3 और 4, इधर देखें -1 -2 -3 -4, और इधर देखें तो -1 -2 -3 -4 और -5। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, इधर प्लस होंगे, इधर माइनस के होंगे, नीचे माइनस के होंगे और ऊपर प्लस के होंगे। ये है y अक्ष, ये है -y अक्ष, ये है x अक्ष और ये है माइनस का x अक्ष, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि x 0 और y 3 होना चाहिए। x 0 और y कितना होना चाहिए, 3। तो x देखो, सबसे पहले x देखो, x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो x का 0 होगा और y का कितना होगा। अब x तो इसी सीध में रहेगा, इधर या इधर नहीं जाना, इसके सीध में ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे कहाँ पर जाना है, तो y का देखो, y का मान 3 है तो y का मान कहाँ लाना है, 3 पर लाना है, यानी कि ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान 0 है इसकी सीध में और y का मान 3 है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद x का भी 1 होना चाहिए और y का भी 1 होना चाहिए। x का 1 होना चाहिए, x के 1 पर आ गए। अब या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो y का भी कितना होना चाहिए, 1। तो ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि 1 तो यहाँ पर है, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मुख्य बिंदु हो जाएगा। ये हो गया 1,1 और ये हो गया हमारा 0,3, क्योंकि हमें x आगे लिखना है और y का मान पीछे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दें
इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, ये सही से नहीं मिला है, अच्छे से हमें इसको मिलाना है और स्केल से मिलाना है, बराबर दूरियां रखते हुए बनाना है ताकि ये बिल्कुल इसके बीच में से जाएगा। वैसे अगर आप 3.2 करते हैं तो भी तो आपका पॉइंट यही आता। देखो 1.5 से ये जा रही है, 1 और 2 के बीच में से जा रही है, 3/2 करते तो भी तो यही पॉइंट हो जाता। तो सिंपल सी बात है, आपको तो आसान वाला करना है। कोई भी 2 बिंदु आप निकाल लो, कोई भी बिंदु निकालोगे, आपका जो आलेख होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आलेख बनाने आपको एकदम अच्छे से आ गए। अब देखिएगा यहाँ पर हमने एक चीज देखी है, यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि जो हम बिंदु बना रहे थे, जैसे x का 0 और y का 3, एक बिंदु तो क्या था 0,3 था और दूसरा बिंदु क्या था 1,1 था। ये 2 बिंदु हमने अभी इस ग्राफ में बनाए ना, इस ग्राफ में हमने 2 बिंदु बनाए थे आलेख के अंदर। तो हमने क्या देखा कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों इस रेखा पर स्थित हैं, दोनों इस रेखा पर स्थित हैं। इस रेखा पर स्थित है तो हम ये जो x का और ये जो y का मान है, अगर ये दोनों यहाँ पे रख लें तो ये समीकरण संतुष्ट होगी, यानी ये समीकरण बिल्कुल सही होगी। ये हमारा यहाँ पर मेथड रहता है। ठीक है, कि अगर आप 1 और 1, x का मान 1 और y का मान 1 यहाँ पे रख देखोगे तो उसका मान 3 ही आएगा। यानी कि अगर कोई बिंदु उस रेखा पर स्थित है तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। अरे करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, एकदम सही कह रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिएगा, मैं अगर कह दूं कि ये मैंने एक बिंदु बना दिया, मैंने ये एक बिंदु बना दिया, कोई भी बिंदु बना दिया, जैसे मान लो 2,14 ये बिंदु बना दिया। अगर मैं कहूं कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा खींचो, तो कोई बच्चा किस तरह से खींचेगा, कोई बच्चा तो ऐसे खींच देगा। दूसरा बच्चा, अगर दूसरे बच्चे को कहूँ कि तू खींच दे, तो दूसरा बच्चा इस तरह से खींच देगा। यानी अलग अलग लोग यहाँ पर बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। यानी कि एक बिंदु से जाने वाली हजारों लाखों लाइनें हो सकती हैं, अनंत लाइनें हो सकती हैं। तो आप क्या कहोगे, दूसरे क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल ही गया कि इस प्रकार की कितनी और रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहोगे इस प्रकार की अनंत रेखाएं, अनंत मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है, जितनी खींचना चाहो उतनी खींची जा सकती है एक बिंदु से। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि 2 बिंदु आपको दिए हैं, दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इसके अलावा कोई हो सकती है क्या, तो आप कहोगे इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकती, है ना। ट्राई करके देख लो, इस तरह से कोई भी रेखा है क्या जो इस दोनों बिंदुओं पर गुजरती हो इस रेखा के अलावा, तो आप कह दोगे नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक बिंदु से तो आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन 2 बिंदुओं से आप केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको बिंदु दे दिया 2,14, बिंदु दे दिया 2,14। अब ये जो बिंदु, इसमें ध्यान से देखिएगा, आगे वाला जो है वो किसको दिखाता है, x को दिखाता है, और पीछे वाला किसको दिखाता है, y को दिखाता है। आगे वाला x को दिखाता है और पीछे वाला y को दिखाता है। आपको इस x और y को लेकर के कोई समीकरण बनानी है। तो चलिए करते हैं कोई ऐसे समीकरण जिसमें 2 और 14 रखे तो बिल्कुल संतुष्ट जाए। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, 14 और 2 को जोड़िए, कितना आता है, 14 + 2 कितना आता है, तो आप कह देंगे 14 + 2 तो 16 आता है। ठीक है, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख दे y और 2 को हम क्या लिख दे x, या फिर एक काम कर लो, इसको जो है थोड़ा इस तरह से लिख दो कि 2 और 14 को जोड़ दें तो कितना आता है 16। तो 2 की जगह अगर हम x लिख दें और 14 की जगह हम y लिख दें तो बराबर क्या हो जाएगा 16। तो एक समीकरण आ गई कि x + y = 16 एक ऐसी रेखा होगी जो इस बिंदु से होके जाएगी। इस बिंदु से कैसे होके जाएगी, क्योंकि ये बिंदु, अगर इस बिंदु का मान यहाँ पे रखते हो तो ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो आप कह दोगे बिल्कुल करता है। यानी आपको अगर समीकरण से बिंदु बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, और बिंदु से अगर समीकरण बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं। कैसे, बिंदु में जो दिए गए हैं उनके बीच में कोई संबंध बनाओ, x का जो निर्देशांक है उसकी जगह x रख दो और y वाला जो है उसकी जगह y रख दो। जैसे इन दोनों के बीच में और भी संबंध आप बना सकते हो, क्योंकि इसने कहा है कि 2 रेखाएं बनानी है। तो एक रेखा तो हमने ये बना दी, दूसरी और क्या बना सकते हैं, देखिएगा
y में से x माइनस करो जरा, 14 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? आप कह देंगे 12 आएगा। 14 को हम y लिख सकते हैं और 2 को हम x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 12। तो आप कह दोगे एक और समीकरण आ गई, y माइनस एक्स बराबर 12। ये समीकरण भी इस बिंदु से संतुष्ट होगी, क्योंकि ये बिंदु जब आप यहाँ और यहाँ रखोगे तो 12 ही तो उत्तर आने वाला है। तो इस प्रकार अगर आपको बिंदु दे दे और उससे जाने वाली रेखाएं खींचनी पड़ जाए तो आप क्या करना, उन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई संबंध बना देना। आपने संबंध बना दिया 2 + 14, कोई रिलेशन जो है फाइंड कर दिया। 2 + 14 कितना है? 16। और अब 2 की जगह x और 14 की जगह y रख दिया। ये चीज समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, कि यहाँ पर 2 और 14 से होकर के जाने वाली कौन कौन सी रेखाएं हमने फाइंड कर ली। x + y बराबर 16, y माइनस x बराबर 12। इस तरह की 2-4 रेखाएं आप भी बना सकते हो। 2-4 रेखाएं कैसे? आप कह सकते हो कि 14 कैसे आएगा? 14 बराबर 7 गुणा 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 7 दूने 14 ही तो होते हैं, ठीक है। तो 14 क्या है? 14 है आपका y और 7 गुणा 2 क्या है? x। तो ये भी एक समीकरण बन गई कि 7x बराबर y बराबर 7x। ये भी एक समीकरण बन गई। ये 2 और 14 इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह की आप कितनी भी रेखाएं बना सकते हो, ठीक है। अब ये तो चीज़ हमारी फाइंड हो गई। दूसरा क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि बिंदु 3,4 समीकरण इसके आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दी गई है। समीकरण क्या दी है? 3y बराबर ax + 7। अब एक समीकरण दे दी और आपको ये भी कह दिया कि एक बिंदु है 3,4 जो इस रेखा पर स्थित है। इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि x का मान तो है 3 और y का मान है 4। x का मान है 3 और y का मान है 4। अब x और y का मान यहाँ और यहाँ रख दोगे तो a का मान फाइंड नहीं कर सकते क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल कर सकते हैं। रखिए, x का मान यहाँ रखिए और y का मान यहाँ रखिए। चलिए रखते हैं x का मान, चलिए y का मान 3 गुणा y का मान कितना है? 4 बराबर a गुणा x का मान कितना है? 3 + 7। तो इसको कैलकुलेट करें। 12 बराबर 3a + 7। इस 7 को इधर ले जाएं तो 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 7 माइनस किए तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। और 5 आ गया तो आप क्या कर देंगे? 5 बराबर 3a। तो 3 इधर भाग में ले जाएं। a बराबर क्या हो गया? 5/3, या फिर ये भी कह सकते हो a बराबर 5/3। तो आपका उत्तर आ जाएगा। a का मान कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान। तो इस तरह के बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, क्योंकि चौथा क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल और मज़ेदार सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया आपको बताया गया कि इस तरह से है। देखिएगा, पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है, यानी कि आपने टैक्सी की और टैक्सी से आपने चलना शुरू कर दिया। टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा? 8 रुपये का किराया लगेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद की दूरी, पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया? 8 रुपये। और उसके बाद अगर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से आगे भी गए तो उस तरह के किलोमीटर्स के लिए, यानी उसके आगे की दूरी के लिए 5 रुपये लगेंगे, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा किराया है और अगर उससे ज़्यादा भी चलता है तो आपको 5 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा वो क्या कहता है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, कितनी दूरी टोटल तय की? तो आप कह देंगे x किलोमीटर की दूरी तय की और कुल किराया y है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए, ठीक है। आलेख आप खुद खींचेंगे, हम सिर्फ एक इसका रेखीय समीकरण बना लेते हैं। इसका आलेख खींचना आपका होमवर्क रहेगा। समीकरण आपको पता चल जाएगी, इस तरीके की समीकरण कुछ आएगी तो उसे आलेख बनाना तो आपके बाएं हाथ का काम है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितनी तय की, तो आप कह देंगे कि कुल दूरी तो कितनी तय की? कुल दूरी हमने x किलोमीटर तय की, x किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब देखिएगा
हमारा सॉल्यूशन नंबर, हल नंबर 4 हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुल दूरी x किलोमीटर तय की गई। ठीक है, पहला किलोमीटर कितने रुपए में? 8 रुपए में। ठीक है, तो आप कह देंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना होगा? तो आप कह देंगे 8 गुणा 1 होगा, यानी 8 ही तो रुपए होगा। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि 1 किलोमीटर तो चल लिए, बाकी किलोमीटर कितने बचे? तो टोटल x थे, x में से 1 चला गया, कितने बच गए? x माइनस 1 बच गए। x थे टोटल, 1 चला गया क्योंकि 1 के तो 8 रुपए दे दिए, बाकी कितने बच गए? तो x माइनस 1 बच गए। तो आप कह देंगे शेष x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना? अब सिंपल सी बात है कि जितनी दूरी तय की है, जितने किलोमीटर चले हो उसको 5 से गुणा करना है, तो 5 गुणा x माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना किराया आ गया? इसको अंदर गुणा कर दीजिए, 5x माइनस 5 आ गया। आप पहले तो 5 से गुणा करेंगे और फिर माइनस 1 से 5 को गुणा करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा है कि कुल किराया y रुपए है। टोटल किराया, कुल किराया कितना है? कुल किराया y रुपए है। तो आप क्या कीजिए, कुल किराया 1 किलोमीटर का किराया ये रहा, बाकी के x माइनस 1 किलोमीटर का किराया ये रहा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास टोटल किराया आ जाएगा। यहाँ पर कुल किराए की जगह आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले किलोमीटर का तो 8 लगा, बाकी का कितना लगा? 5x माइनस 5 लगे, बराबर कितने हो गए? y। तो ये हो गई हमारा आलेख बन गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। 8 में से 5 गए, कितने रह गए? 3। 3 प्लस 5x बराबर y। तो आप कह देंगे y बराबर क्या आ गया? 5x प्लस 3। इसको अच्छे से लिख दिया तो ये हमारा क्या आ गया? ये आ गई हमारी समीकरण। अब इसका आलेख तो आप बना ही सकते हैं। इसका आलेख कैसे बनाएंगे कि x का मान पहले 0 रख देना, फिर एक y का कुछ मान आ जाएगा, फिर x का मान 1 रख देना, y का मान कितना आ जाएगा? देखिए x का मान 0 रखोगे तो 5 गुणा 0 हो गया, इतना 0 हो गया, क्या बचा? 3। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। यानी जब इस तरह से समीकरण इस तरह से जब आप टेबल बनाओगे x और y, x क्या रखा? 0 को 0 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, y का मान कितना बच गया? y का मान बच गया 3। लेकिन जब आप x का मान 1 रखोगे, x का मान 1 रखा तो 5 गुणा 1 कितना हो गया? 5। 5 एकम 5, 5 और 3 हो गए 8। तो y का मान कितना आ जाएगा? 8। अब 0,3 बिंदु बना लेना, 1,8 बिंदु बना लेना, दोनों को जब मिलाओगे तो आपके पास आलेख इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। अब उसके बाद चलिए 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन एक अलग सा क्वेश्चन है, एक बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक आलेख दिया गया है। सबसे पहले तो आप एक आलेख देखिए कि इसके अंदर कौन सा आलेख दिया गया है। देखिएगा 5वें क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर आपको इस तरह से एक आलेख मिलेगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए आपको 2 आलेख दिए गए हैं। एक आलेख देख लीजिए, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो समीकरणें हमारी जो है रब हो गई हैं, इनको दोबारा से लिख लेते हैं। चलिए समीकरणें हम इनको मिटा के ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, समीकरणें जो है हम दोबारा से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नीचे आपने देख लिया, ये समीकरणें आकृति फर्स्ट के लिए, आकृति पहली हम बना रहे हैं। आकृति फर्स्ट के लिए कौन कौन सी समीकरणें दी गई हैं देख लीजिए। आकृति फर्स्ट के लिए समीकरणें आपको दी गई हैं y बराबर x ये दिया है, और दूसरा जो है हमारे को, दूसरा हमें दिया है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा जो हमें दिया है, तीसरी जो समीकरण दी गई है वो है y बराबर 2x और 2 प्लस 3y बराबर 7x। ये हो गई चौथी, y बराबर 2x। इस तरह से जो हमें जो है 4 समीकरणें दी गई हैं। ठीक है, अब आलेख देख लीजिए। आलेख किस तरह से, यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4,
और यहाँ तक बस बहुत रहेगा हमारे लिए। -1 -2 -3, यहाँ पे है 1 2 और 3, इधर भी -1 -2 और -3। ठीक है, अब यहाँ पर दो बिंदु हमें दिखाए गए हैं। एक तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, एक तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें x तो कितना है -1 है और y कितना है 1 है। देखिएगा x तो कितना आ रहा है यहाँ पे -1 आ रहा है और y कितना आ रहा है +1 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एक और बिंदु यहाँ पे दिया गया है और उस बिंदु को इन्होंने लिखा है यहाँ पर 1, -1, क्योंकि यहाँ पे x क्या है 1 है और y कितना है, y हमारा -1 है। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गए। ठीक है, ये दोनों बिंदु आ गए। इनकी टेबल बना लेते हैं, इन दोनों की टेबल, ताकि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इन दोनों की टेबल बना लीजिए, x और y। ठीक है, अब देखिएगा आपको बिंदु दिए गए हैं और आपको क्या फाइंड करना है, समीकरण फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए x कितना है -1 है और y 1 है। यहाँ पर देख लीजिए x 1 है और y -1 है। ठीक है, अब देखिएगा आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इन सभी समीकरणों में रख के देखनी है कि कौन सी समीकरण इनको संतुष्ट कर रही है, कौन सी समीकरण इनको संतुष्ट कर रही है। तो इस क्वेश्चन में तो देखते ही पता चल रहा है कि अगर x और y को जोड़ते हो तो कितना आता है, -1 और +1 जोड़ो कितना आता है 0, यानी कि x और y को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 0। तो समीकरण इनमें से कौन सी हो जाएगी, साफ ही पता चल रहा है, दूसरी समीकरण हो जाएगी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 1 और -1 को जोड़ोगे तो भी तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये तो देखते ही पता चल गया। ठीक है, अब ऐसी ही एक और आकृति दे रखी है, वो आपका होमवर्क है। आकृति देख लीजिए और समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर हम बना लेते हैं आकृति और समीकरण देख लीजिए। आकृति और समीकरण देख लीजिए, ये कहता है आकृति 2 के लिए, आकृति नंबर 2 के लिए या 2 के लिए, आकृति 2 या नंबर 2 के लिए। देखिए समीकरण ने आपको दे रखे हैं y बराबर x + 2। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है y बराबर -x + 2। तीसरी समीकरण दे रखी है y बराबर x - 2 और चौथी समीकरण दे रखी है x + 2y बराबर 6। x + 2y बराबर 6, ये हमारी पहली, दूसरी, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि ये जो है ये हमने ऊपर नीचे कर दी, ये जो है तीसरी थी, चलिए इसको आप दूसरी लिख लीजिए, ये तीसरी और ये चौथी। क्वेश्चन के अंदर आपकी बुक के अंदर ये तीसरी और ये दूसरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर आपको आकृति क्या बनाई दी गई है, आकृति आपको बना के दी है इस तरीके से, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, यहाँ पर है -x, यहाँ पर है x, यहाँ पे है y और यहाँ पे है -y। अब बिंदु आपको कौन कौन से दे रखे हैं, देखिएगा बिंदु एक तो आपको दे रखा है -1,3, तो -1,3 यहाँ पर बिंदु दे रखा है, यानी 3 और -1 का कॉमन, ये रहा -1,3। ठीक है, दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 0,2 दे रखा है, यानी कि x का 0 है और y का 2 है। तीसरा बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है 2,0। ठीक है, तो अगर आप टेबल बनाओ, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं x और y। x का मान यहाँ पर कितना -1, y का कितना 3, और यहाँ पे x का मान कितना 0, y का मान कितना 2, x का मान कितना 2 और y का मान कितना 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बिंदु यहाँ पर इन तीनों में रख के देखने पड़ेंगे कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिएगा y का मतलब है कि x में से 2 घटाने हैं या x में से 2 जोड़ने हैं। इस तरीके से आप क्या करोगे कि x का मान यहाँ पे रख के देखो सभी में कि क्या उतना मान आ रहा है या नहीं आ रहा है, x और y दोनों का मान। ठीक है, देखिए सबसे पहले पहली समीकरण में रख के देखते हैं। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं कि हमने x को 0 रखा, x को कितना रखा 0, तो y का मान 2 आ रहा है, इसको तो संतुष्ट कर रही है, इसको तो संतुष्ट कर रही है, लेकिन सभी को करनी चाहिए, तो इसको चेक करो। x का मान 2 रखो, यहाँ पे 2 रखा
तो कितना आया, 2 और 2 4, y का मान 0 आना चाहिए था, गलत हो गया, यानी ये समीकरण संतुष्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करोगे, तीनों के तीनों जिसमें संतुष्ट होंगे वो हमारा सही सेट बैठेगा। ठीक है, तो आकृति 2 में जब आप चेक करोगे, आकृति 2 में जब आप चेक करोगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर सही अगर देखा जाए तो y बराबर क्या करके देखते हैं, x-2 करके देखते हैं, y बराबर x-2 करके देखते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, x-2 करते हैं, तो चलिए यहाँ पर अगर हम रख के देखें x बराबर -1,3 आ रहा है, तो अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं, दूसरे में रख के देखते हैं। ठीक है, ये वैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग ये तीसरा है। ठीक है, इसको तीसरा बना लीजिए, ये तो है आपका दूसरा ऑप्शन और ये है तीसरा ऑप्शन, हमने ऊपर नीचे रख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा y बराबर -x+2, ठीक है, यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के देखो, x का मान सबसे पहले -1 रखते हैं, x का मान कितना रखा, -1, तो y बराबर क्या हो गया, -1 का आगे जो है माइनस लगा हुआ है +2। ठीक है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 + 2 कितना आ रहा है, 3, तो आप कह देंगे बिल्कुल सही आ रहा है, y का मान 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये रख के देखिए, ये जब वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये पूरा 0, y बराबर 2, ये भी सही आ रहा है। अब इसको रख के देखते हैं, x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखा तो कितना आ गया, -2 और +2 कितना आता है, 0, तो y का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये सही हो जाएगा, यानी ये जो समीकरण है ये इसके लिए संतुष्ट बैठेगी। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आपको इसको और इसको चेक करना है कि क्या ये संतुष्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज 5 क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि प्रश्नावली जो है काफ़ी लेंथी प्रश्नावली है। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास में हम इसी प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।